अगर मैं आपको कहूँ कि आपको स्केचअप के अंदर वॉल्स को क्रिएट करना है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप रेक्टेंगल लेते हैं, उसको पुश पुल कमांड की हेल्प से एक्सट्रूड करते हैं, उसको हाइट प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप 1001 बिट टूल एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ एक्सटेंशंस हमारे पास होते हैं जो कि वॉल्स को क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वहीं पर अगर मैंने आपको कहा कि आपको एक कर्व्ड वॉल को क्रिएट करना है, सो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो उसके लिए हम जनरली किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम एक आर्क बनाते हैं। आर्क को देन हम एक्सट्रूड करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, देन डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को क्रिएट करते हैं और फिर हमारे पास एक कर्ड वॉल क्रिएट होती है। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक ऐसा एक्सटेंशन है जहाँ पे आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग को ईजिली कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन का नेम है जॉइंट पुश पुल, जो कि फ्रेडो का एक एक्सटेंशन है। फ्रेडो से उसके काफ़ी सारे एक्सटेंशन हमारे पास होते हैं, जैसे फ्रेडो कॉर्नर है, जॉइंट पुश पुल है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली जॉइंट पुश पुल का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और कर्ड वॉल को क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं, वो कैसे आप बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग इन डिटेल सीखने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड अगर आप स्केचअप के लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से सभी डिटेल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि आप उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे चले जाना है एंड यहाँ से आपको स्केचुकेशन की वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, sketchucation.com आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे ही आप एंटर करते हैं ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लगइन स्टोर की ऑप्शन पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एक्सटेंशंस आपको मिल गए हैं। इन्हीं में से एक एक्सटेंशन दैट इज जॉइंट पुश पुल, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, यूज़ कैसे करना है वो हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। उसे फिल्टर करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार मिला हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड सिंपली आपको क्या सर्च करना है, जॉइंट पुश पुल। सिंपली सर्च करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। आपको दो वर्जन्स मिलेंगे इसके, एक इसका ओल्ड वर्जन है और एक इसका न्यू वर्जन है। तो आप यहाँ पे इस वाले को इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके लिए ना आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा एक्सटेंशन मैनेजर पे। सिंपली क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल एक्सटेंशन। सिंपली आप जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर, सेलेक्ट करेंगे उस एक्सटेंशन फाइल को एंड यहाँ से आप ओपन कर देंगे। दैट्स इट, ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ें करने के बाद आपका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो रहा कि इंस्टॉलेशन कैसे करना रहेगा आपको। दूसरा चीज़ कि हम यूज़ कैसे करेंगे, और उससे भी पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि इसको यूज़ करना ना ज़रूरी क्यों है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम लोगों के पास कोई भी कर्व सरफेस होती है या फिर कोई भी एक ऐसा सरफेस है जो कि स्मूथ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी नॉर्मल पुश पुल कमांड वर्क नहीं करती। जैसे ये एक बेसिक सा सरफेस है, अगर मुझे इसके अंदर क्या करना है, हाइट को इंक्रीज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पी को प्रेस करूँगी प्रेस व्हील कमांड के लिए और यहाँ पे मैं इसको हाइट दे सकती हूँ इस तरीके से। जितना मुझे थिकनेस ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन सेम चीज़ मैं किसी कर्व सरफेस के अंदर नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या लिखा आगे, एरर आगे, कैन नॉट पुश पुल कर्व्ड और स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को कर्व या स्मूथ सरफेस को पुश पुल नहीं करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि हम कर्व सरफेस को भी क्या कर सके, उसमें थिकनेस ऐड कर सके, तो उसके लिए ना हमें इस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। कैसे करना होता है उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले टूल बार आइकन में इसको एडजस्ट करेंगे। नाउ एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या रहेगा, जितने भी एक्सटेंशंस आपको दिख रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस एक्चुअली आपको इस एक्सटेंशंस में दिख रहे हैं, वो सारे यहाँ से मैनेज होते हैं। ठीक है, तो अभी सारे ऑन है, तो सब पे एक वन बाय वन करके वर्क करेंगे। इसे यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट आपका जो पास जो ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, आप सिंपली सिलेक्ट कीजिएगा।
अभी इसमें क्या होता है ना कि कोई भी आपका सरफेस है, आपको उसको थिकनेस प्रोवाइड करनी है। आप सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसमें थिकनेस ऐड कर दीजिए। अभी मान लीजिए कि आपको इसकी ना थिकनेस ऐड करनी है 9 इंचेस की, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे नोट करेंगे कि 9 इंचेस कहाँ पे जाके हो रहा है, वो तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली सरफेस को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, 9 इंचेस का देना है, 9 इंचेस टाइप की एंटर कर दिया, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको 9 इंचेस का थिकनेस प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, इसके अंदर तो क्या होता है कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जो थिकनेस है वो प्रोवाइड कर सकते हो। अभी वन बाय वन करके हम इनका यूज़ देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला है दैट इज़ जॉइंट पुश पुल। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद देखिए जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस मेरे एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं, वही है जितने ऑप्शंस हैं वो वही है कि आप सिंपली सेलेक्ट करो, आप फेस को सेलेक्ट करो, यहाँ से आप उसको एक्सट्रूड कर दो, इतना। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शंस गिवन है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला क्या है आपका यहाँ पे जॉइंट पुश पुल। इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट जो आइकन मिला हुआ है ये इसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, आप इनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी तो क्रॉस कर दीजिएगा। यहाँ पे ये जो टूल बार आपका ऐड हुआ है इसकी पोजीशन कहाँ पे आप उसे डिफाइन करेंगे। डाउन करना है डाउन कर सकते हो, राइट की तरफ लेके जाना राइट की तरफ लेके जा सकते हैं, फिर लेफ्ट है आपका यहाँ पे टॉप है, ऐसी चीज़ें वर्क करेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना फेस सिलेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखो ये वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे हिडन ज्योमेट्री को ऑन करेंगे, तो शॉर्टकट मैंने Shift+H प्रेस किया। अगर आपने शॉर्टकट असाइन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे व्यू टैब के अंदर जाके भी हिडन ज्योमेट्री को ऑन कर सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट असाइन किया हुआ है, दैट्स Shift+S, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली प्रेस करके इस ऑप्शन पे वर्क कर सकती हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पहला है फेस बाय फेस। अगर हिडन ज्योमेट्री आपकी ऑफ है तो ये क्या कर रहे हैं, कंप्लीट को एक ही फेस कंसिडर करके चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बाहर क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ उसको कर देगा। वहीं पे अगर आपने हिडन ज्योमेट्री को ऑन किया हुआ है तब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी है। जैसे अगर फेस बाय फेस आपका है तो वो हर एक फेस को अलग अलग कंसिडर करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखिए ये फेस आपका अलग यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। इस फेस के अंदर अलग एक्सट्रूड होगा, इस फेस के अंदर अलग एक्सट्रूड होगा, क्लियर। ये चीज़ आपकी रहेंगी। अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं सरफेस पे, तो यहाँ पे कंप्लीट सरफेस पे एक्सट्रूड कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। थर्ड आपका रहता है यहाँ पे ऑल कनेक्टेड फेसेस, तो ये क्या करेगा, सारे कनेक्टेड फेसेस को एक साथ यहाँ पे एक्सट्रूड करेगा। अभी ये ऑप्शन कहाँ पे वर्क करने वाला है आपका, जहाँ पे ना आपने कोई भी ऐसा एक्सट्रूजन वाला फेस क्रिएट किया हुआ है बट एट द सेम टाइम आपने उसके अंदर एजेस को अलग से डिफाइन किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूँगी। अभी यहाँ पे देख लीजिए इस ऑप्शन पे आप गए और आपने थर्ड वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं फर्स्ट पे हूँ तो अलग अलग है, ठीक है। सेकंड पे अगर मैं हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कंप्लीट को कर रहा है सरफेस को, कंप्लीट सरफेस को करेगा। और अगर मैं थर्ड पे हूँ तो वो कंप्लीट इसको कर रहा है जितनी भी फेस हैं, और उस फेस साथ जो कनेक्टेड फेस है ना सबको एक साथ करके देगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड लास्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा जिसके अंदर आप सेम मटेरियल को यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंगल क्लिक में पुश पुल कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम उसके जो फेसेस होने चाहिए ना वो भी यहाँ पे मैच करने चाहिए। अभी नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट का। अब ऑफसेट कमांड आपकी कैसे वर्क करती है, जब आप किसी सरफेस को यूज़ करते हैं, उसे एक्सट्रूड करते हैं, उसमें थिकनेस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ना आपको एक ऑफसेट की वैल्यू मिलती है। आप सिंपली क्लिक करके इसको कितना एक्सट्रूड करना चाहते हैं, कितना ऑफसेट करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो उस वैल्यू को आप यहाँ पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 इंचेस करना है तो आप 3 इंचेस कर सकते हैं। आप इस वैल्यू को यहाँ पे 8 इंचेस करना चाहते हैं, आप 8 इंचेस कर सकते हैं। तो वो आप टाइप करके भी कर सकते हो। जैसे आपने सिंपली सेलेक्ट किया, इस ऑप्शन पे आप गए और यहाँ से आपको इसको कितना एक्सट्रूड करना है और टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मुझे 3 इंचेस करना है तो मैंने टाइप कर दिया, और आप सेम ऑप्शन को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी रहेगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, क्लियर। तो एक चीज़ आपकी ये रहेगी, फर्स्ट और टूल का आपको ऐसे यूज़ करना है। सेकंड आपका कैसे यहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है राउंड कॉर्नर्स के लिए, जहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो भी आपका फेस है आप उस फेस को एट द सेम टाइम एक्सट्रूजन के साथ में
इसके जो एजेस है उसको भी स्मूथ करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली सेलेक्ट कीजिएगा, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से वही चीज़ आ गई, फेस सिलेक्शन। ठीक है, कितना ऑफसेट देंगे वो आप डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे ना सेगमेंट का बड़ा रूल है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे इसे ऑन कर दूंगी हिडन एजेस को, एंड मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके ऐसे एक्सट्रूड करना है। ये चीज़ आप जाएंगे और सिंपली आप इसको ऐड कर देंगे। अभी या तो आप टाइप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली माउस की हेल्प से ड्रैग करके लेके आ सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे 9 इंचेस और ओके, ठीक है। और ये आपके सेगमेंट्स होते हैं, जितना सेगमेंट्स आप यहाँ पे कम रखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 सेगमेंट के अंदर ऐसा इम्पैक्ट आपको मिलेगा, और जितने ज़्यादा आप सेगमेंट्स इंक्रीज करते चले जाएंगे आपको इम्पैक्ट ऐसा कर्व मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में क्या कर देते हैं, आपकी एजेस को भी यहाँ पे कर्व कर देते हैं, और वही सारी चीज़ें हैं। फेस सिलेक्शन आपके सेम रहेंगे, आप इस पर वर्क कर सकते हो। ये आपके अंडू करने के लिए होते हैं, तो आप कंट्रोल Z भी कर सकते हो और आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। क्लियर, ऐसे आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। थर्ड आपका यहाँ पे वेक्टर रहता है, इसका आप कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसे यूज़ करने वाले हैं। सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, इसको लिटिल बिट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ से ना आपको इस तरीके से वर्क करना है। अभी देखो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो शेप है वो किस एक्सिस के अंदर आपकी एक्सट्रूड होनी चाहिए ना, वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है वेक्टर। अभी देखिए मान लीजिए कि मैंने इसको इतना कर दिया, बट मुझे चाहिए था कि ओनली एक्स के अंदर हो, तो मैं यहाँ पे एक्स टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए कि ओनली वाई में हो तो मैं वाई रख सकती हूँ, मुझे चाहिए जेड में हो तो मैं जेड रख सकती हूँ। क्लियर, यहाँ पे ये चीज़ आप कर देंगे, और नो कर देते हैं तो जैसा आपने डिफाइन किया वो चीज़ वैसे यहाँ पे मूव करेगी। फिर लोकल कस्टम के ऑप्शन रह जाएंगे, कितना ऑफसेट हुआ है वही चीज़, डिस्टेंस आ गया, वो डिस्टेंस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है एन, दैट इज़ नॉर्मल। तो नॉर्मल आपका कैसे वर्क करता है उसके लिए देख लीजिए, जैसे मैंने ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ये क्या करेगा, जितने भी आपके यहाँ पे फेसेस हैं उन सभी को 90 डिग्री के अंदर उसको यहाँ पे क्या कर देता है, थिकनेस प्रोवाइड कर देता है। ये देख लीजिए इस तरीके से चीज़ आपकी वर्क करेगी यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे फिर आप बाहर टिक कर सकते हो चेंजमेंट करने के लिए। इसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप कितना टैपर रखना चाहते हैं, टैपर आप डिफाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इसको कितना एक्सट्रूड करना चाहते हैं, रेंडमाइज अगर आपको करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे ये कमांड आपकी बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम टैपरिंग अमाउंट, बॉर्डर्स आप क्या रखना चाहते हैं, रेंडमाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, वो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे टैपरिंग अभी 1.30 है, ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो 1.40, 50, 60, आप कितनी रखना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सरफेस को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं सेम कमांड पे क्लिक करूँगी, और यहाँ पे देख लीजिए टैपरिंग अमाउंट है, उसको पहले डिफाइन करेंगे, कितना पे एक्सट्रूड करोगे वो आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इतना किया, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो टैपर अमाउंट होगा ना उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं आप, आपको कम रखना आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। बॉर्डर्स के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। कंटूर अगर आप रखते हैं तो ओनली वो सरफेस आपको दिखेंगे जो आपके एक्सट्रूड हुए हैं। ठीक है, अगर आप ग्रिड रखते हैं तो वो सरफेस भी दिखेगा, और साथ के साथ में आपको ये एजेस भी दिखेंगे। और अगर आप यहाँ से नन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ें दिखने वाली हैं। ठीक है, तो आप इस पर वर्क कर सकते हो, रेंडमाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे सिलेक्ट करना रहेगा। पहले हम इसे कर देते हैं यहाँ से ग्रिड, एंड देन आपको करना क्या है, रेंडमाइजेशन को ऑन कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड रेंडमाइजेशन कितना क्रिएट हो रहा है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, तो रेंडमाइजेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने इसको दिया 0.2%, ये कर दीजिए।
एंड मैक्सिमम आपका जो था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर देना है 0.5 और ओके कर दीजिए यहाँ पे, ताकि आप जितना रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे आप गए एंड आपको इसको सिलेक्ट कर देना है इस तरीके से। देख लीजिए रेंडमाइजेशन भी क्रिएट कर दिया साथ में, क्योंकि वो ऑप्शन हमने ऑन किया हुआ था यहाँ पे, दैट्स व्हाई वो चीज़ वर्क करेगी। क्लियर, ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी मोल्डिंग अगर आपको रखनी है तो इस ऑप्शन को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, तो उसका इम्पेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्स करके एक ऑप्शन मिलने वाला है। ये बेसिकली आपका वर्क कैसे करता है, इसके लिए आपको करना है क्या, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप इस पर वर्क कर सकते हो। ये देख लीजिए, सेलेक्ट किया आपने, फेस को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपको वर्क करना रहेगा इस तरीके से, बिल्कुल प्लेन रहने वाला है। बाकी एक लास्ट ऑप्शन जो होता है आपके पास यहाँ पे, ये बेसिकली एक तरीके से टैपर को आपका मेंटेन करके चलता है। सेम ऑप्शन आपको 1001 बिट टूल के अंदर भी मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप प्रेस टूल कमांड पर जाते हो, यहाँ पर आप इसको एक्सट्रूड करते हो, यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड करे, जो टैपर है ना इसको यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहा। तो उसके लिए ना आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जाएंगे तो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कैसे यूज़ करना है। बाकी कुछ मैंने एग्जांपल्स भी रखे हैं आपके लिए यहाँ पे। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड को, इस एक्सटेंशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं। जो इसका न्यू अपडेट आई है उसके अंदर फीचर्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस एक्सटेंशंस के अंदर नहीं है। तो उसके लिए करना क्या होगा, जैसे एक आपके पास होता है जिसके अंदर क्या रहेगा, आपका जो फेस होगा ना वो यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेगा। इसका जो एक सरफेस है उसको यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस की तरह देंगे। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके टॉप सरफेस को ना यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करके रखना है। क्लिक किया आपने, फिर आप यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक कर सकते हो। फेस सिलेक्शन बताइएगा और यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे डबल क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस हाइट तक उसको एक्सट्रूड करेगा। ठीक है, एंड सेकंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, एंड मैंने ऑफसेट यहाँ पे डिफाइन किया 7 इंचेस। ठीक है, अगर आप, मुझे इसको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, जैसे 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाए, जैसे स्केल के केस में होता है। तो उसी की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा ना, सिंपली ऑल्ट की को प्रेस करना है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, आपने डबल क्लिक किया तो उसका ट्वाइस हो गया, फिर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ऐसे आप कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, बाद में आप एजेस को यहाँ पे स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट को सिलेक्ट कीजिएगा, ग्रुप में कन्वर्ट कीजिएगा, इसे कर दीजिए यहाँ पे आप एक्सप्लोर, एंड यहाँ से आपको इसे स्मूथ कर देना है इस तरीके से। क्लियर, तो ये कंप्लीट आपका प्रोसेस रहता है इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए।